समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली होने, किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य दिलाने, महंगाई रोकने, रोजगार दिलाने आदि की मांग की गई। इस प्रदर्शन का एक मकसद सपाइयों का अपनी ताकत का प्रदर्शन कराना भी था। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव से जहां सपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की। सपा ने इन चुनावों में भाजपा पर प्रशासन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में भी गुरुवार को सपाइयों ने जिले की 5 तहसीलों पर प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाध्यक्ष DK यादव की अगुवाई में SDM सिरसागंज को ज्ञापन सौंपा गया। सपा नेता हरिशंकर यादव ने नाम लिए बगैर सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, वह कभी सपा के नहीं हुए, सैफई परिवार की बदौलत अपने आप को समाजवादी कहते रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष DK यादव ने कहा कि किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। किसान नौजवानों पर, हमारे नेताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। किसानों की सरकार सुन नहीं रही। इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पूरे जिले के लोग सभी एक मत होकर हम लोग सभी साथी एक बार में 17 वोट लेकर गए। जिला प्रशासन ने डबरई के 3 किलोमीटर उधर और 3 किलोमीटर इधर दोनों साइड से रास्ताएं बंद कर दिए। कम से कम 8 बैरियर लगाए गए थे। आदरणीय पूर्व सांसद श्री अक्षय यादव स्वयं 17 वोटों को लेकर अंदर गए। उनकी गाड़ी को भी 350 मीटर पहले रोक दिया गया। वहां से हमारे 17 सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर में गए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुबह 8:30 बजे अपने 13-14 सदस्यों को अंदर कर दिया था। वोट डले, वोट डालने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट डाले हमारी प्रत्याशी को एजेंट बनाने के लिए, लेकिन प्रत्याशी एजेंट बना दिया गया। लेकिन 50 मीटर दूर डब्बे से दूर रखा गया हमारे प्रत्याशी को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत से कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों को अंदर रखने का मौका दे दिया। उन लोगों ने हमारे लोगों को टॉर्चर किया, दबाव बनाया, छीना-कटी की और हम लोगों के वोटों के साथ अन्याय करके कहीं न कहीं हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और समाजवादी प्रत्याशी को हराने का काम किया गया। उसके बाद 2 वोट हमारे रह गए थे, उनको हम लोग खुद स्वयं लेकर गए तो हमारे 1900 वोट पड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के 14 वोट पड़े थे और 14 वोटों में लोकतंत्र की हत्या की गई। एक आदमी ने 14 वोटों पर निशान लगाया। ये साबित हो गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को षड्यंत्र के तहत हराया गया। जो लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं हमने विजेंद्र सिंह को हरा दिया है, हम आप सभी को ये विश्वास दिलाते हैं कि आज तो उनके साथ कभी नहीं हरा सकते। यदि सीने में ताकत थी तो सामने से बाहर होता। पीठ पे जिन लोगों ने बार किया है हम उसका माकूल जवाब 2022 में देंगे। ये हिम्मत थी तो खुद लड़ते, सामना करते, मुकाबला करते, तब बहादुरी थी। लेकिन हमारे सारे समाज को, हमारे सारे वर्ग को, SC ST को, समाज को, जिन लोगों ने जिला पंचायत सदस्यों को जनता ने चुन के भेजा था, उनके साथ अन्याय और धोखा किया गया। जिला पंचायत 50-60 हजार की जनसंख्या पर चुनकर आता है, उस 5 वर्ष तक जनता की सेवा करता है, उसके बाद चुन के आया है। उसके साथ प्रशासन मिलकर ये धोखा किया है। और जिन लोगों ने धोखा किया, मैं नाम लेना चाहता हूँ सिरसागंज विधायक का, जो समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े नेताओं के प्रति उल्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि अब तक हम लोग चुप थे, हमारे नेताओं ने हम लोगों पर चुप रखने को कहा था, लेकिन अब नेताओं को नहीं, हमारी जनता को ये बर्दाश्त होने से बाहर हो गया। तो हम लोग सब सड़क पर हैं और पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे।
यदि उनमें हिम्मत है तो सामना करें। रोज उल जलूल भाषाओं का जो आदान प्रदान चल रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ 20 लाख लोग कार्यकर्ता यहाँ वोटर हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 12 लाख वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा काम करते हैं। पूरे जिलों के 12 लाख लोगों का दबाव नहीं झेल पाओगे। जिस तरह से उल जलूल भाषा विजेंद्र सिंह का एहसान नहीं पटाने की बात थी, विजेंद्र सिंह ने 2 बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर साहब के कहने पर इन्हीं का समर्थन किया, इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। इनका कर्तव्य बनता था कि विजेंद्र सिंह का जो किया हुआ एहसान था उसे वापस करें, इनके साथ रहकर उनका काम करें। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से आदरणीय प्रोफ साहब के बारे में कहते हैं, इनने राजनीति प्रोफ साहब की ताकत पर की है, इनकी तलबे चाटी की है। प्रोफ साहब के सानिध्य में राजनीति की है, उन्हें वो अपशब्द बोलने की हिम्मत करते हैं। हम सभी समाजवादी के कार्यकर्ता, सिरसागंज विधानसभा कार्यकर्ता, हर गाँव के सभी गाँव के यहाँ लोग मौजूद हैं और संकल्पित हैं कि इस बात का माकूल जवाब देंगे और आने वाले 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपको अपनी औकात और अस्तित्व का पता लगा लोग तुम्हारे साथियों के साथ नहीं। सिरसागंज की पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सरोज शर्मा ने कहा कि अभी हाल ही में हुए चुनाव में पुलिस प्रशासन ने भाजपा का एजेंट बनकर काम किया है, जो निंदनीय है। जिस प्रकार से ये पार्टी हमारे को अत्याचार कर रही है, महिलाओं को कर रही है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें इस तरीके के अत्याचार हुए कि हमारे जो 19 मेंबर थे वो हम अंदर करके आ रहे हैं, तो हमसे पूछती है कि आपके 19 मेंबर कहाँ थे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके कितने नंबर थे। अभी यह जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें इन्होंने दिखा देते कि कितने मेंबर थे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी कभी ना किसी से डरी है और ना डरेगी। हमारी जो रुचि यादव है, अध्यक्ष चुनी गई थी, हमारी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से हमको जनता ने जिताया है वो जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी रुचि यादव हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से जीती हुई है और जीत के हम 6 महीने बाद दिखा देंगे कि वो कौन कुर्सी पे बैठता है, अत्याचार बैठता है कि जो हम लोग जिस प्रकार से जीते हैं कि हमारी रुचि यादव बैठती है। आज बिलासपुर मुखी के इलेक्शन हुए, उसमें भी इन्होंने यही कंडीशन करी। हम ये कहते हैं ये तो सरकार बहुत वैसी है, सरकार तो 5 साल की होती है। जब अंग्रेज़ों को नहीं रुकने दिया हमारे देश के लोगों ने, तो ये सरकार कहाँ से रुकेगी। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। हमारी जनता दिखा देगी 2022 में कि कौन मुख्यमंत्री मिलेगा, बैठेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखा देंगे कि हम लोग और हमारी जनता दिखा देगी कि हम किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को चाहते हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष राम सेवक यादव ने कहा कि अभी हाल ही के चुनाव में भाजपा ने जो तांडव किया है उसके खिलाफ प्रदेश की हर तहसील में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के दिशा निर्देश पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव में जो तांडव किया है उसके खिलाफ पूरे प्रदेश की हर तहसील में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी के तहत हम लोग सिरसागंज तहसील के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो आज उपस्थित हुए हैं और पंचायत चुनाव के अतिरिक्त तमाम मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज ये धरना यहाँ किया गया है। यहाँ पुलिस का इतना आतंक था कि हमारे जिला पंचायत सदस्यों के नाम में अपहरण और हरजनक अन्य कई धाराओं में कई सदस्य, कम से कम हमारे 1 दर्जन सदस्यों के नाम में FIR कर दी और FIR करने के बाद यहाँ की पुलिस जयपुर पहुंची। जयपुर हमारे लोगों को उठाना चाहा, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने यहाँ की पुलिस को बंधक बना लिया और यहाँ से जो गुंडे गए थे भाजपा के, उनकी पिटाई की। ADG उत्तर प्रदेश के आह्वान पर, उनके आग्रह पर यहाँ के को छोड़ा। दोबारा भी गए, हर बार पिट के आए। हम लोगों ने चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ी, चुनाव दमदारी से लड़े और प्रदेश में सबसे अच्छा चुनाव लड़े।
हमारे साथ हमारा पूरा जिला था, समाजवादी लोग थे, हमारे जिला पंचायत सभी सदस्य थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को, धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला पंचायत सदस्यों को। हमारे किसी कार्यकर्ता पे हमें कोई शक नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे जिला पंचायत तब भी साथ थे, आज भी साथ है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जिला पंचायत को हम चलने नहीं देंगे। क्यों? जिला पंचायत अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है, तो चल नहीं सकता है। चलाएंगे तो अवैध है और बेकानून है, चलाएंगे तो अगली सरकार आई तब जेल भी जाएंगे। भाइयों, हमारे नेतृत्व ने कहा कि हम पूरी पे गुना धर के देंगे, बाहर पटाएंगे और पूरी पे गुना धर के देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है, अब हमें यहाँ की जो हमारी लूट करी है, हमारे सुखोवाद बिलासपुर के अछनेरा में 20 सदस्य पकड़ के लाए, यहाँ का पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां से पकड़ के लाए और जबरदस्ती वोट पड़वाए। आपको शशि चौहान ने बताया होगा कि भीतर अंदर जिला प्रशासन ने जबरदस्ती भाजपा के गुंडाओं को भीतर बैठाना और अपने रिश्तेदार समझ के अंदर रखा। चुनाव आयोग की गरिमा को खत्म कर दिया, इन्हें चुनाव नहीं कराया, इन्होंने अपनी गुलामी की, सरकार की गुलामी की जिला प्रशासन ने, और अपनी आत्मा को मार के भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये अब आगे वाले समय में इन्हें हम बता देंगे कि किस तरह से ये गुलामी होती है। भाइयों, आप हम सब निर्भीक होकर के आगे चुनाव लड़ेंगे और कतई डरने की जरूरत है। हम जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं, अगर हिम्मत हो तो हम सभी को जेल भेजें, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं।